हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड के सेकेंड ईयर के पेपर S1 जिसमें आपको पढ़ना है समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा, इसके यूनिट 1 को जो है पूरी तरह से इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे, पूरे वीडियो को देखेंगे, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और हर एक चीज़ों को जो है समझाते हुए आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको नोट्स है, आप चाहेंगे तो इसे नोट्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि विविधता का अर्थ क्या है। विविधता कहने का अर्थ क्या है आपको पता है? विविधता का अर्थ है कि भेदभाव करना। गसिल्स के अनुसार विविधता का अर्थ योग्यता, लिंग, जाति, प्रजाति, भाषा और चिंता, विकलांगता, लिंग, व्यवहार या धर्म से संबंधित होता है। इस तरह से जो भी होता है विविधता किया जाता है, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो, चिंता के आधार पर हो या लिंग, व्यवहार, धर्म के आधार पर हो, आदि के व्यवहार पर जो होता है संबंधित होता है। हमारी संपूर्ण प्रकृति जो होता है तमाम विविधताओं से है भरी पड़ी है। हमारी जो संपूर्ण प्रकृति है वो क्या है? समान जो भी विविधता है इससे जो है भरी पड़ी है। विभिन्न प्रकारों के जीव, पेड़ पौधे, स्थलाकृतियों आदि के रूप में जो होता है यह विविधता व प्रकृति का सौंदर्य ही हमारा समाज में विभिन्न विभिन्न रूप, रंग, क्षमता, प्रकृति, भाषा, वेशभूषा, खान पान आदि का जो है एक समूह है। यह जो है विविधता हमारे समाज के लिए काफ़ी प्रकृति का तमाम जो भी पेड़ पौधे होते हैं उसके लिए जो होता है एक प्रकृति का सौंदर्य है। साथ ही साथ जो होता है यह एक तरह से समाज में भिन्न भिन्न रूप, रंग, जाति, भाषा, वेशभूषा, खान पान आदि एक जैसे पर जो है विविधता देखने को मिलती है। और विविधता जो होता है हमारे समाज की खूबसूरती है। हमारा समाज विविधताओं का सामना करता है। विविधताओं का सामना करने का अर्थ है कि हमारे समाज में एक तरह के लोग नहीं रहते हैं, अनेक तरह के लोग रहते हैं। विविधता में भी जो है एकता देखने को मिलती है। विविधता कहने का अर्थ है कि अनेक तरह के लोग रहते हैं, अनेक जाति के लोग रहते हैं, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। उनकी अपनी एक संस्कृति, सभ्यता होती है, लेकिन फिर भी वह एकता का विश्वास दिलाते हैं, एकता का परिचय देते हैं। इसीलिए जो है यह हमारे समाज के लिए जो है विविधता खूबसूरती है। और साथ ही साथ विविधता का अगर कोई पूछता है तो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, उसी को जो है हम लोग विविधता कहते हैं। अगर निगेटिव अप्रोच में किया जाए तो कहते हैं। नेक्स्ट अब आगे है विविधता के प्रकार के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी के बारे में जानेंगे। तो विविधता के प्रकार जो होता है निम्न होते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है क्षेत्रीय या भौगोलिक विविधता। इसके अर्थ जो होता है क्षेत्रीय मतलब कि क्षेत्र और भौगोलिक मतलब जगह। आपको पता है कि अगर किसी एक जगह रुके हुए हैं तो वहाँ पर कुछ और आपको विविधता देखने को मिलेगा, थोड़े और आगे जाएंगे तो वहाँ पर कुछ और आपको विविधता देखने को मिलेगा। तो इसी को जो है क्षेत्रीय या भौगोलिक विविधता के नाम दिया गया है। नेक्स्ट है भाषाई विविधता। आपको पता होना चाहिए कि भाषाई विविधता भी जो है हमारे समाज में होता है। हमारे समाज में जो होता है अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, उनकी अपनी एक भाषा शैली होती है। जैसे कि गुजरात में चली जाए तो वहाँ पर कुछ और बोले जाते हैं, पंजाब में चले जाए तो वहाँ कुछ और बोले जाते हैं। तो ये क्या हो गया? आपका भाषाई विविधता हो गया। नेक्स्ट है स्वजातीय या जातिगत विविधता। आपको जाति के आधार पर भी जो है विविधता देखने को मिलता है, स्वजाति के आधार पर भी जो है विविधता देखने को मिलता है। नेक्स्ट है धार्मिक विविधता। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब जो होता है आपस में देखते होंगे कि इनकी अपनी एक विविधता देखने को मिलती है। ये आपका हो गया धार्मिक विविधता। नेक्स्ट है सांस्कृतिक विविधता। सभी धर्म के जो होते हैं अपने अपने अलग अलग संस्कृति होते हैं, तो इसके ऊपर भी जो है देखते हैं कि अलग अलग विविधता देखने को मिलती है। प्रजातीय विविधता भी जो है देखने को मिलती है। फिर आता है जनांकीय विविधता। इसके ऊपर भी जो है आपको विविधता देखने को मिलती है। अब आगे जानेंगे भारत के संदर्भ में विविधता क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत जो है एक विविधता प्रधान देश है, जहां पर विभिन्न तरह के लोग, विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न समुदाय, अलग अलग तरह के बोलने वाले भाषा के लोग, समाज, सभ्यता आदि के तरह के जो होते हैं रहते हैं, लेकिन वे सभी जो है एक समान समावेश होकर रहते हैं। पहला पॉइंट है भारत जो होता है विभिन्न जनजातियां हैं। भारत में जो होता है क्या है? विभिन्न जनजातियां हैं। नेक्स्ट है भारत की प्रमुख विशेषताएं, उसकी विविधता है। विविधता क्यों है? क्योंकि वो यहाँ पर अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, अनेक जाति, धर्म, संप्रदाय, सभ्यता, बोली, भाषा आधार पर जो है रहते हैं, रहन सहन, खान पान इत्यादि के आधार पर जो है लोग रहते हैं। थर्ड पॉइंट है
तो इसीलिए जो है इसकी जो विविधता है भारत की प्रमुखता है या विशेषता है। थर्ड पॉइंट है, यह विविधता में अलग अलग तरह की चीज़ें, धर्म, बोली, भाषा और समाज सभ्यताओं, जाति आदि के समावेश मिलता है। मतलब कि आपको देखने होंगे कि अलग अलग तरह की चीज़ें जो होती है, धर्म होती है, बोली होती है, भाषा होती है, समाज होती है, सभ्यताओं होती है, लेकिन सभी का जो होता है आपको समावेश देखने को मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो होता है 18 भाषाएं रखी गई है। भारत के जो संविधान है उसके 8वीं अनुसूची में जो है भारत के 18 भाषा को जो है रखा गया है। पहले 15 थे लेकिन अब 18 कर दिया गया है। भारत में जो होता है सभ्यता व संस्कृति की विविधता का पूर्ण रूप से देखने को मिलता है। ये संस्कार जो होता है गर्भधारण से प्रारंभ होकर मृत्यु तक जो है चलता है। प्रथाओं में या विविधता के गुण होते हैं। भारत में अनेक प्रथाओं जो है चलन है, मान्यताएं व विचारधाराएं भारत में देखी जाती है। इस प्रकार भारत विविधताओं का देश है। भाषा किस प्रकार है, भाषा, जाति, धार्मिक विश्वासों व आचरणों और सांस्कृतिक प्रतिमानों का संग्रह रूप में भारत को देखने को मिलता है। तो इसलिए जो है भारत जो है विविधता वाला देश है और विविधता में भी जो है एकता यहाँ पर देखने को मिलता है। अब आगे जानेंगे असमानता। असमानता का कहना क्या होता है, इनइक्वालिटी। समानता कहने का अर्थ है कि जो समान देखने को मिले। असमानता मतलब वहाँ पर थोड़ा इधर उधर देखने को मिले या भेदभाव देखने को मिले। किसी समाज के समूहों या किसी एक समूह के विभिन्न व्यक्तियों में पुरस्कारों एवं अवसरों के वितरण में अंतर को असमानता कहते हैं। असमानता कहने का अर्थ आप समझ गए कि किसी भी समूह या समाज में जो होता है विभिन्न व्यक्तियों में जो पुरस्कार एवं अवसर जो दिया जाता है, अगर उसके बीच में कोई अंतर है तो उसी को जो है असमानता कहते हैं। समानता कहने का अर्थ है कि सभी को जो है शामिल करके एक तरह से जो है सामान्य रूप से जो है जो भी अवसर है या पुरस्कार है उसे दिया जाए, उसे जो है समानता कहते हैं। लेकिन अगर अवसर एवं पुरस्कार में जो होता है उसके बीच में अंतर आ जाए तो उसको जो है असमानता कहते हैं। अर्थात जाति, प्रजाति, व्यवसाय, आय, संपत्ति, शिक्षा, राजनीतिक प्रभाव, सामाजिक एवं नैतिक की विभिन्नताओं के कारण सामाजिक प्रतिष्ठा, अधिकारों एवं अवसरों में जो भिन्नता उत्पन्न होती है। मतलब जो जाति में, प्रजाति में, व्यवसाय, आय, संपत्ति, शिक्षा, राजनीतिक प्रभाव, सामाजिक एवं नैतिक की जो विभिन्नता के कारण जो सामाजिक प्रतिष्ठा, अधिकारों एवं अवसरों में जो भिन्नता पाई जाती है उसी को जो है असमानता कहते हैं। समान न होकर अवस्था असमान होना, इसी को जो है असमानता कहते हैं। अब यहाँ पर आ गया असमानता के प्रकार, एक एक करके जान लेते हैं। ग्रामीण शहरी असमानता। ग्रामीण शहरी असमानता कहने का अर्थ है कि ग्रामीण में अलग तरह से लोग रहते हैं, शहरी जो असमानताएं हैं वो अलग है। क्षेत्रीय असमानताएं, फिर है शैक्षिक असमानताएं। शैक्षिक असमानताएं भी जो है देखने को मिलती है। फिर है स्त्री पुरुष असमानताएं, इन दोनों के बीच में भी जो होता है भेदभाव देखने को मिलता है। अनुसूची जनजाति एवं गैर अनुसूची जनजाति के बीच जो है असमानता देखने को मिलती है। अब अगला पॉइंट जानेंगे असमानता के दुष्प्रभाव के कारण। असमानता का जो है दुष्प्रभाव के कारण क्या है। पहला पॉइंट है समाज में सामाजिक असमानता बढ़ रही है। यह बात सही है, समाज में जो होता है सामाजिक असमानता बढ़ रही है। नेक्स्ट है विभिन्न क्षेत्रों में असमानता बढ़ रही है। सामाजिक असमानता जो है साथ साथ बहुत सारे चीज़ों में भी जो है विभिन्न क्षेत्रों में भी जो है असमानता बढ़ रही है। नेक्स्ट है असमानता के कारण प्रजातांत्रिक व्यवस्था में की गई कई प्रकार की विषमताएं आ गई है। असमानता और विषमताएं जो होती है सेम ही होती है। शैक्षिक असमानता के कारण शिक्षा का स्तर जो होता है गिर रहा है, इस कारण सामाजिक खाई बढ़ रही है। मतलब कहने का अर्थ है कि शैक्षिक में भी जो होता है या शिक्षण पद्धति में भी जो है आपका असमानता देखने को मिल रही है, जिसके कारण जो है यह स्तर जो है गिर रहा है और साथ ही साथ सामाजिक खाई जो हो रही है बढ़ रही है। नेक्स्ट है असमानता के कारण समाज में असामाजिक तत्व जो है पनप रहे हैं। भेदभाव के कारण जो होता है हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो कि हमारे समाज के लिए गलत है या प्रभाव डाल सकता है, वह जो है बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है असमानता विकास के संसाधनों से उत्पन्न असमान विकारों से है, जिसमें एक ही समाज के लोग विभिन्न अवस्थाओं में रहने को बाध्य हैं। आप समझ गए कि असमानता जो है विकास के साधनों से उत्पन्न असमान विकारों से है, जिसमें एक ही समाज के लोग जो होता है विभिन्न संस्थाओं या अवस्थाओं में जो है रहने के लिए जो है बाध्य है। अब हम जानेंगे वंचना के बारे में।
तो वंचना का जो तात्पर्य है कि जब किसी बालक के समाज में रहते हुए उसकी सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति न हो या उसे वंचित रखा जाए, उसी को जो है हम लोग वंचना कहते हैं। वंचना कहने का अर्थ है कि किसी व्यक्ति या किसी भी बालक को समाज के जो भी उसके जो भी सामाजिक जो अवस्थाएं होती है उससे दूर रखा जाए, उसे वंचित रखा जाए, उसी को जो है हम लोग वंचना कहते हैं। जैसे कि यहाँ नोट्स में लिखा हुआ है कि वंचना का तात्पर्य जो है जब किसी बालक के समाज में रहते हुए उसकी सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति न हो और साथ ही साथ उसे वंचित रखा जाए, उसी को जो है वंचना कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वंचना में ही इसको देख ले। वंचना सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश से जुड़े आवश्यक एवं अपेक्षित अनुभव, उद्दीपनों का अभाव है, जिसके फल स्वरूप बालक का वांछित विकास नहीं हो पाता है। वांछित जो विकास होता है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि बालक को जब सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश से अलग रखा जाएगा तो अपने समाज के नियम कानून को नहीं जान पाएगा। साथ ही साथ अगर उसे शिक्षा नहीं दी जाए तो उसके भावी जीवन प्रभावित हो सकता है। तो इसके फल स्वरूप क्या होता है कि बालक का जो वांछित विकास होता है नहीं हो पाता है। और वंचना का अर्थ होता है अभाव, विहीन या वंचित रखना। वंचना का अर्थ ही होता है अभाव, मतलब कमी, विहीन या वंचित रखना। अब आगे जानेंगे विशेषताएं क्या होती है वंचना के। तो पहला पॉइंट है नकारात्मक स्वबोध से पीड़ित रहना। इसका विशेषता क्या है, जब बालक को जो है अगर उससे वंचित रखा जाएगा तो बालक वो हमेशा नकारात्मक सोचेगा, नकारात्मक में रहेगा कि मुझे इस कार्य के लिए समाज मुझसे अलग है या अलग रख रहा है। आकांक्षा स्तर पर निम्न होना, आकांक्षा भी जो है उसका निम्न हो जाएगा, कम हो जाएगा। हीन भावना से ग्रसित रहना, वो बच्चा हमेशा हीन भावना से ग्रसित रहेगा कि मुझे वंचना के कहने का अधिक वंचित रखा गया है, चाहे वो आर्थिक, सामाजिक या शैक्षिक स्तर हो। नेक्स्ट है सामाजिक स्तर पर जो है निम्न रहना, आर्थिक स्तर पर भी निम्न रहना, साथ ही साथ सुरक्षा की भावना, असुरक्षा की भावना होना, शैक्षिक उपलब्धियों का निम्न स्तर होना। ये सब क्या है कि विशेषता है वंचना का। वंचना कहने का अर्थ है कि बच्चों को जो है सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति से जो है वंचित रखना, उपलब्ध होने के बावजूद भी जो है उसे वंचित रखना या अलग रखना। नेक्स्ट है बच्चों में वंचना के भाव उत्पन्न होने के मुख्य कारण क्या है। ये तो आपके विशेषता हो गए। अब उसके भाव कैसे उत्पन्न होंगे, बच्चों में वंचना के भाव उत्पन्न होने का जो मुख्य कारण है वो क्या है, एक एक करके जान लेते हैं। यहाँ पर अल्प वायु नहीं होगा, यहाँ पर अल्प आयु होगा। अल्प आयु मतलब कहने का अर्थ है कि छोटी उम्र में ही जो है रोजी रोटी कमाने की चिंता, पहला आपका वंचना हो गया। अगर किसी बच्चे का जो है अगर माता पिता नहीं हो, वो छोटी उम्र में है, तो उसको जो है रोजी रोटी कमाने की चिंता हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो अपने आर्थिक, सामाजिक परिवेश से जो है वंचित रह पाएगा। जो भी शिक्षित जो भी प्रक्रिया है उससे वंचित रह जाएगा। समाज के जो भी लाभ है बच्चों के प्रति उससे वो वंचित हो जाएगा। क्यों वंचित हो जाएगा, क्योंकि उसे अल्प आयु, कहने का अर्थ है कि छोटी सी आयु में जो है उसे रोजी रोटी कमाने की चिंता है, क्योंकि उसके गार्जियन नहीं है। नेक्स्ट है शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो है प्रेरणा का अभाव। अगर उसे कोई माता पिता होते तो उसको जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो उसे प्रेरित करते, लेकिन कोई है नहीं तो उसको क्या है कि वो प्रभाव नहीं पड़ पा रहा है, उसको प्रेरणा नहीं मिल पा रहा है। तो इसी कारण जो होता है बच्चे जो होते हैं वंचना के भाव जो होते हैं उत्पन्न हो जाते हैं। और ये सब जो है इसका मुख्य कारण है। विद्यालय में पक्षपात पूर्वक वातावरण का सामना करना, पक्ष वाली बात करना। अगर बच्चा विद्यालय जाता भी है तो वहाँ पर भी जो है भेदभाव करना, पक्षपात वाली बातें करना। परिवार तथा आस पड़ोस की लड़ाई झगड़े एवं अश्लीलता के बीच रहना, ये भी जो है बच्चों को जो है वंचना के जो है भाव उत्पन्न होने का जो है मुख्य कारण है कि परिवार के बीच रह रहा है, वहाँ आस पड़ोस में जो है लड़ाई झगड़ा हो रहा है, साथ ही साथ अश्लीलता के बीच रहना, ये सब जो है कारण है। नेक्स्ट है गंदे अस्वस्थ स्नान में परिवार के साथ रहना, गंदे अस्वस्थ इस स्थान पर जो है परिवार के साथ रहना, ये सब भी जो है कारण है वंचना के जो है बच्चों के मन में भाव उत्पन्न होना। आर्थिक रूप से कमजोर होना, ये भी जो है भाव उत्पन्न होता है, मुख्य कारण ये सब है वंचना के। अब आगे हम जानते हैं वंचित बालकों के लिए निराकरण से जुड़ी हुई तथ्य बातें, मतलब कि वंचित जो बालक है उसके लिए क्या करेंगे कि बच्चे को जो है सारी सुविधा मिले और उससे जो है दूर रहे, मतलब वंचित न रहे। नेक्स्ट है शिक्षण संस्थान का वातावरण प्रेरणादायक होना, मतलब कि जो शिक्षण संस्थान है, स्कूल विद्यालय है, उसके वातावरण जो है प्रेरणादायक होना चाहिए, किसी प्रकार की भेदभाव नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है सृजनशीलता को प्रोत्साहित किया जाए, जो सृजनशीलता है उसके लिए जो है प्रोत्साहित किया जाए, सीखने की जो क्रिया है उसमें जो है व्यवहार में परिवर्तन किया जाए। व्यावसायिक शिक्षा का आयोजन किया जाए,
जो व्यावसायिक शिक्षा है उसका भी आयोजन किया जाए, चाहे बच्चों को जो है बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जाए। नेक्स्ट है हीनता की भावना रोकने के लिए जातीय आरक्षण के बजाय वर्गगत सुविधाएं दे ताकि बच्चे में स्वतंत्र निर्णय लेने की प्रवृत्ति डाले। मतलब हीनता की भावना को दूर करने के लिए जो है जातीय आरक्षण के बजाय वर्गगत सुविधाएं दे, हर वर्ग के बच्चों को जो है सुविधा दे ताकि बच्चे जो है स्वतंत्र रूप से जो है रह सके, निर्णय ले सके और किसी प्रकार का जो है गलत प्रभाव उस पर ना पड़े। आगे जानते हैं। तो नेक्स्ट है इसमें वंचित वर्ग में जाति व धर्म के बजाय आर्थिक स्तर को जो है प्रमुखता दे। मतलब कि वंचित जो भी है इसमें जाति और धर्म के आधार पर न देकर उसके आर्थिक जो है स्तर पर जो है प्रमुखता दे ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। नेक्स्ट है नोट में लिखा हुआ है कि हमारे देश में बड़ी संख्या में ऐसे बालक हैं जिन्हें उनकी जाति वर्ग लिंग स्थान के अनेक कारणों के जो है अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इसके उनकी गरीबी और पिछड़ापन शामिल होता है। क्यों ऐसे जीते हैं? क्योंकि उनकी गरीबी स्थिति है और साथ ही साथ पिछड़ापन है। मतलब जो भी समाज में सुविधा मुहैया कराया गया उसे जो है वंचित रखा गया, जिसके कारण जो है वो पिछड़ चुके हैं, जिसके कारण इनमें हीनता का भावना आ जाती है। वह सभी लोगों से हीनता की भावना आ जाती है। क्यों नहीं आएंगे? अगर उसे समाज के नियम कानून से ही जो है वंचित रख दिया जाए, उनके जो भी सुख सुविधा है उनसे वंचित रखा दिया जाए तो बच्चे में जो है हीन भावना उत्पन्न होगा। साथ ही साथ क्या होगा, वह हीन भावना उत्पन्न होगी और लोगों से जो है वो मतलब हीन भावना प्रतीक करते हुए वो दूर रहेंगे, उनसे बुरा डालेंगे, प्रभाव उनका बुरा होगा। यह अनेक व्यक्तियों पर जो है बुरा प्रभाव डालती है। इसलिए जो होती है आवश्यक है कि ऐसे बालकों की शिक्षा को जो है पूर्व ध्यान दिया जाए। जब किसी व्यक्ति को सुविधाओं से अलग कर दिया जाता है तो उसके प्राप्त सुविधाओं को बंद कर देना वंचना कहलाती है। कहने का अर्थ है कि अगर किसी व्यक्ति का जो है जो सुख सुविधा है उससे उसको वंचित किया जाए, उससे अभाव हो जाए तो उसी को जो है वंचना हम लोग कहते हैं। तो वंचना की आप विशेषताओं, इसके कैसे रोकथाम करेंगे, ये सब बातें आप जान गए। अब हम आगे जानेंगे सत्ता के बारे में। तो सत्ता जो होता है अंग्रेजी शब्द के जो है अथॉरिटी का जो है हिंदी रूपांतर है। अथॉरिटी का जो होता है हिंदी में हम लोग सत्ता कहते हैं, जो लैटिन भाषा के ऑक्टेडिटेट्स से जो है बना हुआ है, जिसका अभिप्राय होता है सहमति और स्वीकृति होना। सत्ता का अर्थ ही होता है सहमति और स्वीकृति। मतलब सहमति मतलब हाँ और स्वीकृति मतलब आदेश दे देना कि हाँ ये काम कर सकते हो, ये हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए एक दार्शनिक है या मनोवैज्ञानिक है हर्बर्ट साइमन। इनके अनुसार कहना है कि सत्ता जो होता है निर्णय लेने वाली शक्ति है। सत्ता क्या होता है कि निर्णय लेने वाली शक्ति है, क्योंकि अगर किसी की सहमति बन जाती है तभी तो कोई कार्य होता है। और किसी को घर से घूमने जाना हो बाहर तो पहले अपने पिताजी से जो है सत्ता लेता है, मतलब सहमति लेता है, स्वीकृति लेता है, तब जाकर जो है वो कहीं जाता है। या विद्यालय में कोई बच्चा जो होता है घर जाने के लिए होता है तो उससे क्या होता है एप्लीकेशन लिखकर अपने प्रिंसिपल के साथ जो जाकर जो है वहाँ पर उसको मतलब स्वीकृति लेना होता है, सत्ता लेना होता है। तो नेक्स्ट इसमें है कि सत्ता के प्रकार। पहला होता है सत्ता सिद्धांत, दूसरा है स्वीकृति सिद्धांत। पहले समझ लेते हैं सत्ता सिद्धांत क्या है। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो होता है सत्ताधारी को अपने अधीनस्थ को जो है आदेश देने का जो है अधिकार होता है। सत्ता में जो रहता है उसको क्या होता है कि अपने अधीन स्तर को जो है आदेश देने की जो है अधिकार रहता है। नेक्स्ट है आपका स्वीकृति सिद्धांत। उच्च पदाधिकारियों द्वारा जो है दिए गए आदेश का पालन अधीनस्थ कर्मचारी कहा जाता है, स्वीकृति सिद्धांत कहलाती है। मतलब सत्ता सिद्धांत जो होता है खुद अपने निर्णय लेना, और स्वीकृति सिद्धांत कहने का अर्थ है कि उच्च जो पदाधिकारी होते हैं उसके द्वारा जो आदेश दिया गया है और जो भी हम लोग पालन करते हैं जो उसी को जो है हम लोग स्वीकृति सिद्धांत कहते हैं। अब अगला पॉइंट है सत्ता के कारण। सत्ता के कारण क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला है विश्वास तथा मूल्य, सेकंड है सामाजिक दबाव, ये सब आपके जो है सत्ता का स्वीकृति मतलब दे देना, ये सब है। मनोवैज्ञानिक दबाव, नेक्स्ट है उद्देश्य प्राप्त करना, नेक्स्ट है आर्थिक लाभ के लिए हम लोग सत्ता करते हैं, व्यक्तिगत गुण के लिए जो है, ये सब चीज़ें के लिए जो है हम लोग सत्ता का कारण कह सकते हैं। अब हम जानेंगे वर्चस्व क्या होता है, डोमिनेशन क्या होता है। तो वर्चस्व जो होता है जब किसी समूह का अन्य समूहों के ऊपर राजनीतिक, आर्थिक, वैचारिक या सामाजिक दबदबा बन जाए उसी को जो है वर्चस्व कहते हैं। मतलब कि अपने राजनीतिक दम से, आर्थिक दम से या वैचारिक दम से या सामाजिक जो
होता है, दम होता है, उससे जो है किसी व्यक्ति के ऊपर जो है दबदबा अगर बना लेते हैं, मतलब उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं, तो उसी को जो है हम लोग वर्चस्व कहते हैं। वर्चस्व के जो होते हैं 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है सैन्य वर्चस्व, दूसरा होता है आर्थिक वर्चस्व और तीसरा होता है सांस्कृतिक वर्चस्व। सैन्य वर्चस्व कहने का अर्थ है कि ज़्यादा संख्या में सैनिक है, वह दूसरे के ऊपर जाकर दबदबा कर सकता है। जैसे अमेरिका जो है उसके पास ज़्यादा है, तो वह किसी और देश के ऊपर जाकर मतलब उसके ऊपर कब्जा कर सकता है। फिर आपका आ गया आर्थिक वर्चस्व। आर्थिक मतलब पैसे के लेन देन से लेकर जो है जिसके पास है वो दबदबा कर सकता है। फिर है सांस्कृतिक वर्चस्व। एक एक करके जो है तीनों के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि पहला आपका है यहाँ पर सैन्य वर्चस्व। यहाँ देखिए नोट्स में लिखा हुआ है कि सैन्य वर्चस्व जो होता है किसी भी समूह पर दबदबा कायम रखने का मुख्य माध्यम होता है। सैन्य वर्चस्व जो होता है किसी भी समूह के ऊपर दबदबा कायम रखने का जो होता है मुख्य माध्यम होता है। अगर सैन्य शक्ति किसी देश का जो है अधिक होता है तो वह ताकतवर के बल पर दूसरे देश पर जो होता है हमला करके उस पर दबदबा बना सकता है। इसी को जो है सैन्य वर्चस्व कहते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक वर्चस्व। आर्थिक वर्चस्व का मतलब विश्व की अर्थव्यवस्था में अपना दबदबा बनाए रखना। साथ ही साथ अगर समाज में है तो वहाँ पर आर्थिक के दम पर जो लोग मेन होते हैं। यदि किसी देश के मजबूत आर्थिक स्थिति के कारण विश्व के कई देशों पर अपना हुकूमत मतलब दर्ज कर सकती है तो यह होता है आर्थिक वर्चस्व। साथ ही अगर आपने फिल्म में देखा होगा कि ठाकुर होते थे जिनके पास बहुत सारा पैसा होता था, आर्थिक वर्चस्व जो है ज़्यादा होता था, तो क्या करते थे गरीब किसान या गरीब हीरो के घर पर जो है वो कब्जा कर लेते थे, उसके मार देते थे, फिर वो बदला लेने के लिए इसी पर जो है फिल्म वगैरह बनता था। तो इस तरह से जो है आर्थिक वर्चस्व है। अब जो है आपका सामाजिक वर्चस्व जान लेते हैं। तो सामाजिक वर्चस्व जो होता है सांस्कृतिक वर्चस्व है। तो सांस्कृतिक वर्चस्व के द्वारा जो होता है कोई देश अपने धरोहर सांस्कृतिक तथा सभ्यता को जो है अन्य देशों के साथ जो है प्रबल बना सकता है। वो देश भी हो सकता है, समाज भी हो सकता है या परिवेश भी हो सकता है। अब जानेंगे हम प्रतिरोध के बारे में। अपोजिशन, प्रतिरोध क्या होता है? वह व्यक्ति या समूह जो समाज के नियमों व कानूनों के जो है विपरीत जाकर उनका विरोध करता है, उसी को जो है प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मतलब नहीं देखते हैं, कोई लेता है कि मैं प्रतिरोध करता हूं आपसे, मतलब दुश्मनी मोल लेता हूं या आपका विरोध करता हूं। जब कोई व्यक्ति या कोई समूह जो होता है समाज के जो भी नियम व कानून होते हैं या देश के जो भी नियम व कानून होते हैं उसके विपरीत जाकर उसका विरोध करता है, उसी को जो है हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। अब आगे हम जानेंगे समता के बारे में। प्रतिरोध आप समझ गए, समता क्या है? तो समता एक ऐसी आदर्श अवस्था है जिसका तात्पर्य समाज में सभी की बराबरी स्थिति से है। किसी समाज की वह स्थिति जिनमें उन समाज के सभी व्यक्तियों समान हो, उसी जो है हम लोग समानता कहते हैं, समता कहते हैं। समता का कहने का अर्थ है कि समाज के सभी वर्गों को या सभी लोगों को जो है बराबरी स्थिति से है। किसी समाज की वह स्थिति जिनमें उन समाज के सभी व्यक्तियों को समान हो या सभी व्यक्ति समान हो, उसी को जो है हम लोग समता कहते हैं। समता का अर्थ होता है समाज में व्याप्त असमानता को दूर कर बराबरी स्थिति में लाना। समता का जो अर्थ है कि जो समाज में असमानता है या विषमता है उसको जो है दूर करके उस समाज में बराबरी स्थिति को लाना। साथ ही साथ समता का संक्षिप्त पर्याप्त समान होने के भाव से भी है। समता नैतिक निर्णय तथा व्यक्ति परक है। अब हम आगे जानेंगे समानता के बारे में। तो समानता जो होती है एक ऐसी अवस्था है जिसमें सभी व्यक्ति को जो है समान परिस्थिति में समान व्यवहार करते हैं। और समानता जो होता है समता की प्राप्ति हेतु सभी के साथ किया जाने वाले अधिकार है। समानता का तात्पर्य अवसर की समानता से है। जाति, रंग, नस्ल, धर्म आदि के कारण किसी के साथ भेदभाव न किया जाए। किसी वर्ग या समुदाय या संप्रदाय को जो है विशेष अधिकार न दिया जाए। अतः समानता का तात्पर्य ऐसी परिस्थिति के अस्तित्व से है जिसके कारण सभी व्यक्ति को विकास के समान अवसर प्राप्त हो सके। समानता का यही अर्थ है कि सभी समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों को जो है समान अवसर प्राप्त हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है समानता सामान्य मानवीय अधिकारों, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार जो व्यक्ति की गरिमा तथा उसके स्वतंत्र विकास के लिए अनिवार्य है एवं प्रमुख संसाधन है। समानता कहने का अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को, समाज में रहने वाले लोगों को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार जो है उसे समान तौर पर दिया जाए, किसी प्रकार की भेदभाव न किया जाए। अब यह जो है आपका लास्ट पॉइंट है यूनिट 1 का, सामाजिक न्याय क्या होता है। तो सामाजिक न्याय से जो है तात्पर्य यह है कि समाज में
सबका बराबरी का स्थान हो। सामाजिक न्याय कहने का अर्थ है कि समाज में किसी भी जाति धर्म संप्रदाय वाले लोग हैं तो उनका क्या हो कि सभी का जो है समान बराबरी का स्थान हो। यह प्रत्येक व्यक्ति को समाज में उचित स्थान प्राप्त करने का विश्वास दिलाता है। सामाजिक न्याय जो होता है व्यक्ति को जो है समाज में रहने का जो है विश्वास दिलाता है या उचित स्थान प्राप्त करने का विश्वास दिलाता है। यह समान स्तर प्राप्त करने के लिए भी जो होता है कठिनाइयाँ आती है लेकिन दूर करने की प्रेरणा देता है। सामाजिक न्याय क्या होता है कि बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है लेकिन इसे दूर करने के लिए भी जो है प्रेरणा देता है। साथ ही साथ जो होता है यह सभी को जो है उचित स्थान पर जो है विश्वास दिलाता है या प्राप्त करने का विश्वास दिलाता है। इसीलिए सामाजिक न्याय के अंतर्गत यह अधिकार है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सके। सामाजिक न्याय की बुनियादी सभी मनुष्य के समान मानने के आग्रह पर आधारित है तथा सभी के मौलिक अधिकारों की रक्षा व सम्मानपूर्वक जीवन जीने का दशाओं का सुनिश्चित करता है। सामाजिक न्याय से क्या होता है कि सभी व्यक्ति जो होते हैं अपने अधिकारों को जानते हैं, अपने जीवन जीने का जो दशा होती है उसे सुनिश्चित करते हैं। साथ ही साथ जो होता है उनमें जो सामाजिक न्याय होती है बुनियादी जो ज़रूरत होती है उसको समझते हैं और अपने आप अधिकारों को जो है प्राप्ति करके अपने समाज के न्याय को जानते हैं और कठिनाइयों को दूर करने के जो है प्रेरणा मिलता है। तो यह जो था आपका लास्ट पॉइंट था यूनिट 1 से S1 पेपर से। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।